Good morning, everybody. Good morning. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस खूबसूरत समय के लिए. I wish you all a very happy Easter. Happy Easter. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें ये मौका दिया. बेशक this is going to be very first Easter जब बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है. But we know that we are together in spirit and we celebrate this day together in spirit. और जहाँ परमेश्वर का वादा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ. आइए हम थोड़ी देर के लिए आज की सुबह आराधना करेंगे, वर्शिप करेंगे. This is a Sunday morning and we know why we gather every Sunday. We gather every Sunday because every Sunday is a resurrection day. Every Sunday is Easter. We come and celebrate Jesus. In the olden times, जो परमेश्वर के लोग थे, वो सबत जो था वो सैटरडे को मनाते थे. आज भी सबत जो है वो सैटरडे है. It hasn't changed. सबत जो है वो सैटरडे ही है. But today is the first day of the week. हफ्ते के पहले दिन लिखा है वो मुर्दों में से जी उठा. और इसलिए जो उसके लोग हैं, जो जितनी कलीसिया हैं, जितने churches हैं, people all over the world, they come together every Sunday and they celebrate Jesus because he's a resurrected king. He's alive. So आइए church, let's come together and let us worship our God. प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना को शुरू करेंगे. प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत समय के लिए जो तूने हमें दिया. तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे उस महान कार्य के लिए जो तूने हमारे जीवनों में किया. हम जानते हैं प्रभु कि आज का दिन जो है हमारे लिए त्योहार से भी बढ़कर है. आज का जो दिन है वो हमारे लिए आशा लेके आया है. आज का जो दिन है हमारे लिए एक रोशनी साबित हुआ है, ताकि प्रभु जहां जहां तेरे लोग हैं, जहां जहां लोग यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उसको जानते हैं, उसको पहचानते हैं, वो लोग प्रभु जी इस बात को जाने कि जो हमारा परमेश्वर है वो जिंदा परमेश्वर है. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने उस बड़ी लड़ाई को हमारे लिए लड़ा. हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू हमारे लिए उस क्रूस की मौत को तूने सहा. हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू जो पाप को जानता नहीं था मेरे लिए और हम सब के लिए पाप बना. प्रभु तूने अपने शरीर पे कोड़े से क्रूस की मृत्यु को सहा, लेकिन मौत तुझे बांध के ना रख सकी. और लिखा है कि तू तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा. आज तेरे जी उठने की खुशी में हम जब यहाँ शामिल हैं प्रभु जी, तेरा चर्च, तेरा कलीसिया, तेरी दुल्हन जब मिलकर इस बात को मनाती है, इस बात को सेलिब्रेट करती है. बेशक बंदिशें हैं, बेशक हम लोग अपने घरों के अंदर बंधे हुए हैं, बेशक हम एक साथ मिलकर आके इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु आज हम अपने दिलों के साथ, अपनी आत्माओं के साथ जुड़े हुए हैं. और सब जगह को प्रभु हम जहाँ जहाँ हैं, जितनी भी हमारे चर्च के साथ और जितने भी दूसरे, चाहे वो इंडिया में है, चाहे वो किसी देश के किसी भी कोने में है, दुनिया के किसी भी कोने में है, अगर वो जुड़े हैं प्रभु हमारे साथ इस माध्यम के जरिए से, लाइव के जरिए में, तो हमारी प्रार्थना सबको तू बहुत आशीष देना प्रभु जी. होने देना आज इस ईस्टर की खुशी से, इस रेजरेक्शन डे की खुशी से प्रभु हम सबके दिल जो है खुशी से भर जाए और हम प्रभु इस दिन को बड़े हर्षपूर्वक, बड़े खुशी के साथ मना सके. और आज तेरी बंदगी आत्मा और सच्चाई के साथ करने वाले हो. यीशु मसीह आपके नाम में है आज हम अपनी आराधना को आरंभ करते हैं. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन. धन्यवाद करते हैं. यस, ही इज लॉर्ड, ही इज रिजन फ्रॉम द डेड एंड ही इज लॉर्ड. आइए एक जबूर पढ़ेंगे आज. Psalm 23 पढ़ेंगे. बहुत अच्छा साम है and we all love this psalm. Let's read it together. आइए हम सब मिलकर इस साम को पढ़ेंगे. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for his name's sake. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Can we read this together once again loudly? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff,
they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. And this is what he says. Surely, David says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. आइए मिलकर आज कुछ ईस्टर के गीत गाएंगे. हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया. आइए हम सब मिलकर इस गीत को साथ में गाते. हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, सारी दुनिया दी नजाता दहिंदा हो गया. आइए मिलके गाएं. बोलो यीशु जिंदा हो गया. हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया. हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो
Sonia, lead us in prayer. Hallelujah. Thank you, Father God. Thank you, Jesus, for helping us and giving us this opportunity to worship you, Father God. Thank you for your Holy Spirit in touching our soul through these songs, Father God. We believe that people may be blessed with the song and worshiping you because it's a song of victory that you are Yes, Lord. victorious over death and we are victorious too with you, Father God. Thank you for the grace and thank you for the redemption you have done for everyone. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मिलकर एक और हम गीत गाते हैं इस समय। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। वो सुबह यीशु मसीह ने मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया। आज का वचन जो है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसके भी यही बोल है कि एक सुबह हुई जब यीशु ने उस मृत्यु के बंधन को तोड़ दिया। आइए मिलकर इसको गाएंगे। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के बंध को तोड़ दिया। एक सुबह हुई जब यीशु ने मृत्यु के
we forget that morning? Make that morning a part of our lives, Lord. Make that morning a part that we remember that morning every day, not just on Sunday, but every day. When we eat and when drink, we may remember that you died on that cross. And every time when we do that, help us to proclaim that you're coming back because you're alive. And help us, Lord, so that we can proclaim your name. Not just to others, but first to us, first to ourselves. Because it is required in times of need. Because when the clouds cover and the darkness comes and falls on us, that is a time, Lord, then we fear a lot of things. Help us to remember that morning when the darkness was parted and the great light happened, and Jesus, you came out, risen from the dead. Not just the spirit, but the body. Hallelujah. Thank you, Lord, for this morning. Help us to worship you in the beauty of your holiness and in the sovereignty of your presence, which is always there. Lord, we lift up your name on high. You came from heaven to earth. Let's sing this song. आइए आज के वचन को देखेंगे. If you have your Bibles with you, you can open with me Acts chapter 2, and we shall read from verses 22 to 36. It's Peter's first sermon to the church, and this is what he says. Men of Israel, hear these words. Jesus of Nazareth, a man attested to you by God with mighty works and wonders and signs
that God did through him in your midst, as you yourself know. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. God raised him, losing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it. For David says concerning him, I saw the Lord always before me, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore, my heart was glad, and my tongue rejoiced. My flesh also will dwell in hope. For you will not abandon my soul to Hades, or let your Holy One see corruption. You have made known to me the paths of life. You will make me full of gladness with your presence. Brothers, I may say to you with confidence about the patriarch David, that he both died and was buried, and his tomb is with us to this day. Being therefore a prophet, and knowing that God has sworn with an oath to him that he would not set one of his descendants on this throne, he foresaw and spoke about the resurrection of Christ, that he was not abandoned to Hades, nor did his flesh see corruption. This Jesus God raised up, and of that we are all witness. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he has poured out this, that you yourself are seeing and hearing. For David did not ascend into the heavens, but he himself said, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, until I make your enemies your footstool. Let all the house of Israel, therefore, know for certain that God has made him both Lord and Christ, this Jesus whom you crucified. May God bless the reading of his word. Amen. एक बारी सबको फिर से जय मसीह की एंड मेरी तरफ से हैप्पी ईस्टर। परमेश्वर का धन्यवाद हो एक और खूबसूरत समय के लिए। And I'm going to speak this morning on subject of the divine conception about the resurrection of Jesus Christ. आइए प्रार्थना करें। प्रभु, होने देना मेरे मुंह के बोल और हम सब के मन के विचार तेरी नजर में पसंदीदा ठहरे, और हर बात में सारी इज्जत सारी महिमा प्रभु सिर्फ केवल तेरे नाम को ही मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। The divine conception. I mean, Easter, as we all know, is a word taken from a Greek word pasture, जिसका मतलब था पास ओवर। यहूदियों के लिए पास ओवर का मतलब था कि मौत का फरिश्ता जब ऊपर से पास ओवर हो जाता है, निकल जाता है और उनको छू भी नहीं पाता है। और हम देखते हैं कि यहूदियों में ये त्योहार के रूप में मनाया जाता था, और उसके साथ साथ एक और त्योहार था, द फीस्ट ऑफ अनलिवन्ड ब्रेड। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 23वें अध्याय में आपको बहुत से ऐसे त्योहार मिलेंगे जिसको आप जाके आप देख सकते हैं। एंड इट वाज द फीस्ट ऑफ अनलिवन्ड ब्रेड। वही तभी तो हम देखते हैं कि मेज के ऊपर यीशु मसीह ने रोटी ली, और अख़मीरी रोटी का पर्व भी उस दिन था। और उसके बाद आज का जो हम बात कर रहे हैं सरमन की, टुडे इज माय सरमन, जो कि हमने स्क्रिप्चर्स भी देखे हैं, वो directly taken out of Peter's first sermon, actually, and the first sermon to the first church. For Christian today, Easter still means Passover. I mean, it's still, जब Easter का मतलब तो वही रहा, Passover, but then the death came and it passed it over us because the Lamb of God was slain. I mean, उस जमाने में भी परमेश्वर ने कहा था तुम एक मेमना लेना और उसको बलि करना, लेकिन वो मेमना तो मर गया ना, उसके बाद वो दोबारा वापस नहीं आया। लेकिन जो Lamb of God था, it was slain for us, but on the third day he came back from death. He rose back. He was risen from the dead. He resurrected from the dead. And Easter for us is more than a Passover. That's why we call it a resurrection day. So we call it an Easter as well as
we call it Resurrection Day. And because Jesus was the first fruit, और जैसे कि मैंने बताया थर्सडे को पास ओवर होता था, उसके बाद उनका फ्राइडे और सैटरडे के बीच में दैट वाज a festival of unleavened bread, and then on the third day it was a harvest festival of the first fruit. Again, you go back in Leviticus and you find out the festival. और तभी तो लिखा है ना कि यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा, पहला कुरिन्थियों उसका 15 और 20 की आयत में क्या लिखा है? But in fact, Christ has been raised from the dead, and He is the first of the greatest harvest of all who have died. He is first of the greatest harvest. He is the first fruit of the one who have risen from the dead. तभी हमको कहते हैं ना वो मरे हुए में से जी उठने में पे लौटा आया, और उसके बाद जैसे आदम में सब मरते हैं, मसीह में हम सब जी उठेंगे. That is a hope of Resurrection Day. That is a hope of Easter. That is why we celebrate Easter not just on Easter Day but every first day of the week, because Christ was risen from the dead from the first day of the week. और आज जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर दिस इज द फर्स्ट सर्मन जो पतरस ने पहले चर्च को, है ना, भाई एडविन ने पूछा था पहले चर्च की स्थापना कब हुई थी, तो मैंने उनको बताया था कि एंटिओक के अंदर पहला जो थे जो वर्ड इक्लीसिया आता है वो वहां सुनाई दिया था. बट आई फील the first church which came together with a sermon, with Peter speaking and everybody going and proclaiming the name of Jesus was happened on the Pentecost day. This was the 50th day. 50वां दिन था. Pentecost word का मतलब ही 50th है. जैसे first fruit का त्योहार था, उसके 50 दिन के बाद यहूदियों के अंदर एक और त्योहार मनाया जाता था, and वो त्योहार का नाम था Pentecost, a festival, a feast of Pentecost. और जो पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50th, 50वां. पेंटिकॉस्ट का मतलब है 50th. तो 50th डे के ऊपर वो त्योहार इसलिए मनाते थे क्योंकि उनको लॉ मिला था, उनको कानून मिला था. So that's why they used to celebrate that Pentecost day. But as a Christian, we celebrate 50th day, a day of Pentecost, because on that day, God, as promised by Jesus, sent us the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा वहां आया 50वें दिन में, और वहां हम देखते हैं कि पतरस ने, वही पतरस जो डरा हुआ था, वही पतरस जो सहमा हुआ था, वही पतरस जो छुपा हुआ था, वही पतरस जिसने 3 बार इनकार किया था, बाहर निकल के बड़े धड़ल्ले से प्रचार करता है, परमेश्वर का प्रचार करता है. और आज हम देखेंगे इस वैसे तो हम देखेंगे इस प्रचार के अंदर पहली 3 आयतों के अंदर ही उसने सारा प्रचार कर दिया, और उसके बाद ही एक्सप्लेन्स थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ जूइश पीपल कि उसको रैशनल एविडेंस के साथ वो पेश करता है कि जो यीशु मसीह का जी उठना था वो उनके लिए और हमारे लिए जो आज विश्वासी हैं क्या महत्व करता है. एंड दैट्स व्हाई आई वांट टू जस्ट क्विकली गो थ्रू दैट 3 things out of this passage what we have read this morning. Acts chapter 2 verse 22 to 36. But let me if we can go and open our Bibles, and we can go from Acts chapter 2 to 22 to 24. These are the 3 verses my focus will be, and I'm going to look at 3 things this morning. 3 बातों को देखेंगे: the divine plan, the divine victory, and the divine conqueror. So, you ready with me? It's a divine plan, the very first thing. This is such an interesting thing that we have been talking about this all past week. हम divine plan की बात करते थे, and we have been talking. We have often been asked this question as a Christian, as a religious person. अगर आप हैं दुनिया के अंदर तो आपसे 2 सवाल एक आम तौर पे पूछे जाते हैं. वो 2 सवालों में से पहला सवाल होता है कि अगर परमेश्वर है तो वो सफरिंग क्यों अलाउ कर रहा है? अगर परमेश्वर है तो सफरिंग क्यों है? And where is God when such suffering is, people are going through such suffering? God is, Jesus is being crucified on the cross, and where is God? परमेश्वर कहाँ है? Asking that question was that God is ignoring or God is sleeping. कहने का मतलब तो यह है ना कि क्या परमेश्वर सो रहा है, क्या परमेश्वर सब चीजों को इग्नोर कर रहा है? तो so the question is why God is not controlling. I mean, that is a question. You know, if you have a plan, if you have a divine plan, then why God is not controlling? But people don't want to be controlled, isn't it? We can ask this question,
Why God is not controlling, but क्या हम कंट्रोल में होना चाहते हैं? हम कंट्रोल में नहीं होना चाहते. Everyone in their own eyes are doing right. They don't want to be controlled, and at times they can do wrong, and then they still can justify. I mean, people who were crucifying Jesus has a just reason to crucify him. Even के पिलातुस ने कहा कि मैं अपने हाथ धोता हूं भाई, मैं इसके अंदर कोई गुनाह नहीं पाता, तुम इसके साथ करो. फिर भी उसको ले गए और उनसे चॉइस दी गई, तुम किसको छोड़ना चाहोगे? बराबा को छोड़े तुम्हारे लिए कि यीशु को छोड़े? उन्होंने कहा बराबा को छोड़ो, क्योंकि मन उनके अंदर खुंदक थी. And they were able to justify for some reason that Jesus has to go on the cross. I mean, I remember watching this serial थोड़े साल पहले दिल्ली के अंदर एक क्राइम हुआ था और एक लड़की को और उसके फ्रेंड को बहुत बुरी तरह मार के सड़क के किनारे फेंक दिया गया था. एंड आई वाज लुकिंग एट दिस सीरियल ऑन नेटफ्लिक्स एंड और वहाँ पे बता रहे थे कि तहकीकात हुई इन लोगों की और इन लोगों का इन्वेस्टिगेशन के अंदर पता चला कि ये लोग पकड़े गए हैं. उनको पकड़ के जलाया गया. उनको जब उनके साथ बातचीत कर रहे थे तो उनसे पूछा गया कि तुमने भाई ऐसा क्यों किया है, तो वो जस्टिफाई कर रहे थे. वो कह रहे थे एक लड़की को रात को नहीं निकलना चाहिए. आई मीन नॉट जस्ट देम बट उनके जो लॉयर थे, जिन लॉयर्स ने उनको डिफेंस कर रहे थे, वो उनके पास भी जस्ट रीजन था कि ये लड़कियों को रात को नहीं निकलना चाहिए. आई मीन come on, people can do a heinous crime just like rape and killing somebody brutally and still they have a reason to defend themselves. So men doesn't like to be on control. Humans doesn't like anyone controlling them, but when something bad is happening, they always have a question, where is God? The reason is our thinking is contrary to the free will. एक तरफ तो हम फ्री विल चाहते हैं, लेकिन एक तरफ हम फ्री विल के ऊपर बंदिशें लगाना चाहते हैं, और जब बंदिशें लगती हैं तो उसके बाद हम उसके अंदर रहना नहीं चाहते. और another question which usually people ask when we talk about the divine plan, और जहाँ यहाँ पे जो हो रहा है पतरस की लाइफ में, जो पतरस यहाँ बता रहा है अपने शब्दों में, is that why did God do this? I mean, that question comes, that version is from people who really understand about God. They don't have any difficulty about God. They don't question the existence of God. But what they are saying is, if God is in control, then why he's doing it like this? If God is in control, why is letting things go like this? This again born out of a wrong understanding when we say God is in control and God is on throne. ना जब हम कभी इस तरह से बोलते हैं तो हमको लगता है कि जो परमेश्वर है वो जब सब कुछ उसी के द्वारा होता है तो वो ऐसा काम क्यों कर रहा है. हमें इधर भी अगर 23वीं आयत में देखें तो क्या लिखा है कि पतरस वो बोलता है विद द हेल्प, वो कहता है कि इट was a deliberate prearranged plan of God. Let's read what it's written here. Jesus delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God. Definite plan and foreknowledge of God. The moment we hear these words, it's very confusing for us because we think that there is a definite plan and there's a foreknowledge of God. That means there is 100% God and 0% man. That isn't it? Or maybe sometimes we think, oh, maybe 80% God and 20% man, or maybe 50% God and 50% man. But what Peter is explaining here, if you really look at verse 23, वो कहता है with the help of wicked man, isn't it? वो कहता है with the help of wicked, NIV version में लिखा है with the help of wicked man put him to death by nailing him to the cross. With the help of wicked man. If you you actually are not going through the slides which I have put there. So you have to go to the last slides. Yeah. Anyway, so what's written? Yeah. God raised him. No, verse 23. Sorry, verse 23. Yes. This man was handed over to you by God's deliberate plan and foreknowledge with the help of wicked man. Put him to death by nailing him to the cross with the help of wicked men. So what Paul is suggesting here, that there is a divine plan under which Jesus was meant to come and die for the redemption of the mankind. And it did happen. But what caused that was the wickedness of the man. What is the sinful nature of the man? What caused is the evil desire of the man. What caused it is a hatred inside, deep inside the mankind. What caused is the sin. And God knew it.
God knew it, but then God didn't tailor that. परमेश्वर ने उसको बुना नहीं, परमेश्वर ने वो चीज को बुना नहीं, but God divine plan was there. That's how we need to understand God's divine plan. I mean, Judas sin was sin, but that came out of the desire of his heart. परमेश्वर जानता था कि उसका एक चेला उसको पकड़वाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर ने उसको ऐसा करने पे मजबूर किया. It was a sin and a desire in heart. 9/11 was not caused by God. It was caused by man. The man who have hatred, the man who were evil. 26/11 का जो अटैक है जो इंडिया के ऊपर हुआ, that wasn't caused by God. That was caused by the evil people and evil hearts and their desire. जो कोरोना वायरस है, it is not caused by God, it is caused by men. और हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे बहुत से हादसे हैं, बहुत सी चीजें हैं जिसको हम परमेश्वर को दोष देते हैं. Even though God knows it, it is not instrumented by God. And when Jesus was on that cross, these are the people asking the same question. क्या परमेश्वर सो रहा है? क्या परमेश्वर कुछ कर नहीं पा रहा? They mocked him. You healed so many. तूने कितने लोगों को ठीक किया, तूने कितने लोगों को चंगा किया, तूने कितने लोगों को जिंदा किया, तू अपने आप को भी बचा ले. And they mocked Jesus because they didn't understand. हबक्कुक की पुस्तक के अंदर एक बड़ा अच्छा कन्वर्सेशन चल रहा है प्रॉफिट हबक्कुक का और परमेश्वर के बीच में. और परमेश्वर हबक्कुक उसको बोल रहा है कि पाप बहुत बढ़ गया है, गुनाह बहुत बढ़ गया है, और तू उसको परमेश्वर कुछ कर. परमेश्वर क्या कहता है उसको? कहता है I am sending Babylonians. मैं बेबीलोनियंस को भेज. और हबक्कुक चिंता हो जाता है, परेशान हो जाता है, गुस्सा भी होता है वहां पे. कहता है ऐसे तू कैसे कर सकता है, क्योंकि वो लोग ज्यादा बुरे हैं, इविल हैं. बट परमेश्वर से कहता है कि मुझे तुझे बताने की जरूरत नहीं. And then he revealed to him how he's going to do that. But this is interesting because there is a divine. जो divine plan का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी सोच से उस plan को समझ सकें. Divine plan का मतलब है परमेश्वर अपने ढंग से उस प्लान को करता है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया की बुराई और ईवल जो है वो परमेश्वर के अनुसार होती है, नहीं. लेकिन डिवाइन प्लान जो है वो परमेश्वर का साथ रखता है. और परमेश्वर के लोगों को इस बात पे हमेशा भरोसा रखना चाहिए. जैसे राजा दाऊद हमेशा भरोसा रखता था, परेशानी में, मुसीबत में, तकलीफों में. वो कहता था देयर इज अ प्लान ऑफ गॉड which he is implementing and he is a greater God. Even though I can't understand his plan is always good. His will is always good. His desire is always good. Jesus didn't knew that at that time when he was praying and उसका पसीना खून बन के बह रहा था, लेकिन उसने कहा कि प्रभु मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो. क्यों? क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर की इच्छा जो है वो उसकी डिवाइन प्लान के अंदर is always good, is tremendous, is wonderful. एक लेडी हैं एलिजाबेथ एलियट, वो एक कहानी बताती हैं. एंड आई वाज लिसनिंग टू टॉम केलर एंड उन्होंने ये कहानी बताई. उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि एक बहुत साल पहले की बात है कि एक जो गडरिया शेपर्ड, एक शेपर्ड था, उसको पता चला कि काफ़ी बीमारी फैल गई है. तो उसको अपने जितनी भी भेड़ें हैं, शीप्स हैं, लैम्स हैं, उनको जाके उनको डिसइंफेक्ट करना है. तो डिसइंफेक्ट करने के लिए एक ही तरीका था कि एक बहुत बड़े एरिया के अंदर, पॉन्ड के अंदर, उसको पूरे पानी के अंदर उस केमिकल को मिलाया जाए और शीप को लाके उसके अंदर पूरा के पूरा के कम से कम 5 से 10 सेकंड रखा जाए और उसके बाद उसको असर कर देता है बॉडी में. तो वो जब वो ऐसा कर रहा था और शीप को लेके आ रहा था और शीप को उठा के वो उसको पानी के अंदर फेंकता था और पानी के अंदर उसको दबो के ऐसे रखता था, तो शीप क्या सोच रही होगी? शीप सोच रही होगी ये वही मालिक है ना जो मुझसे इतना प्रेम करता था, ये वही मालिक है जो सारा टाइम मेरे को लेके गोद में घूमता था, लेकिन आज इसने ये कैसे कर दिया कि आज तो ये मेरी जान लेके छोड़ेगा, आज तो ये मुझे डुबो के ही मारेगा. उसको नहीं पता था शीप को कि वो उसको बचाने के लिए अगर उसको वही नहीं करेगा तो आने वाले समय में हो सकता है कि वो बीमारी उसको पूरी तरह से फैल जाए. इन द सेम वे एलिजाबेथ एलियट कहती हैं गॉड हैज अ डिवाइन प्लान फॉर ऑल ऑफ अस. परमेश्वर के प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर के पास डिवाइन प्लान है. एंड द सेम डिवाइन प्लान वाज फॉर जीसस.
God had that divine plan, and that was Peter preaching कि परमेश्वर का divine plan was implemented there, and that's right. But you, with the help of wicked people, तुमने अपने गुनाह के कारण, कठोरता के कारण, अपनी desires के कारण उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा दिया. दूसरी बात, Peter preached about divine victory. What is a divine victory? Divine victory is because the death was defeated. I mean, no one in this world can defeat death. Only God can defeat death. And that is what he did. Verse 24 में लिखा है, but God released him from the horrors of death. क्या लिखा है यहाँ पे? But God raised him from the dead. He set him free from the suffering of death. It wasn't possible for death to keep its hold on Jesus. New Living Translation में कहता है, बहुत अच्छा यहाँ लिखा है, for death could not keep him in its grip. जो डेथ थी उसको अपने ग्रिप में नहीं. All through the ages, जितने हजारों साल से people, one thing which has kept people in fear, दुनिया में जितने भी इंसान हैं उनको एक बात का डर है, वो डर है मौत का. We fear death in two ways, अपने शरीरों में और अपने दिमाग में. डर है हमारे दिल में, है ना, हमारे दिल और दिमाग में और शरीर के अंदर हम उसका डर लेके घूमते हैं. बट व्हाट पतरस कह रहा है कि वो डर, पर यीशु मसीह ने दोनों तरीके से उस डर को खत्म कर दिया. हम किस तरह से डरते हैं? हम डरते हैं अपने शरीरों में लेने, क्योंकि हमको लगता है कि मौत हमें जकड़ लेगी, मौत हमें पकड़ लेगी, और जब मौत ने हमें पकड़ लिया तो सब कुछ खत्म हो गया, है ना. मौत ने पकड़ लिया. देखो, जब यहाँ पे पतरस बात कर रहा है कि मौत की ग्रिप से, व्हाट डज दिस मीन? आई मीन, जब एक व्यक्ति गुनाह करता है तो वो गुनाह के लिए उसको सजा होती है. जब उस गुनाह के लिए जब सजा होती है तो उसको प्रिजन टाइम दो लगा कि तुम्हारा 2 साल प्रिजन टाइम है. उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि 2 साल तक उस प्रिजन का आपके ऊपर हक है. 2 साल तक आप वो प्रिजन के अंदर जकड़े रहेंगे. लेकिन जब 2 साल आपकी सजा के पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद उस प्रिजन का आपके ऊपर कोई हक नहीं रहेगा, आप आजाद हो जाएंगे. और यहां पे जब पतरस ये प्रचार कर रहा है, वो कह रहा है कि जीसस ऑन द क्रॉस, when he died, he went through that prison time already for you and me. वो उस मौत के प्रिजन में से होके निकल के मौत को पार, जैसे कि एक व्यक्ति है, वो मौत के मुंह में गया और पीछे से बाहर निकल आया, और उसने उसको, वो जो मौत के राक्षस को है, खत्म कर दिया, उसको तहस नहस करके उसके पीछे से निकल आया, और वो जो बंदिश थी मौत की, उसको खत्म कर दिया, उस बंदिश को तहस नहस कर दिया. और अब मौत हमें बांध के नहीं रख सकती. मौत हमें, बेशक मौत आती है, हमें दिखती है, लेकिन मौत का हम पे कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया. He had a victory. ये लिखा है ना, लिखा है कि मौत का उसके पर कोई भी असर नहीं है. दूसरी बात, दिमाग पे, I mean, we look forward to आज के दिन में, जैसे मैं थोड़े दिन पहले प्रचार किया था, बताया था, there are different views of the world, जिसके अंदर लोग सफरिंग को करते हैं. और सबसे बड़ी बात है, सफरिंग के नाम पे मौत को हैंडल करने के लिए वो उसको बताते हैं कि किस तरह से आप मौत को हैंडल कर सकते हैं. the views about the spirit, कई बोलते हैं इल्यूजन है, कई बोलते हैं निर्वाणा है, जब हमने बूंद में मिल जाना है. there is nothingness about the life. so जब nothingness की बात आती है तो एक इंसान जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता है या सेकुलर माइंडसेट लेके जीता है, उसके लिए जीवन कुछ नहीं है. मर गया, खत्म काम, वो कोई आशा नहीं, कोई मकसद नहीं, कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, हाँ, कोई नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू. So that's why they hold on dear to this life. They behave as if this is the end, this is everything, all I can have. And that's why the fear of death is very evident. वो हमारे जहन में रहती है, हमारे मन में रहती है, डर के जीना, डर के रहते हैं. And the fear of death is something we can't even comprehend with our minds. That's how people who have a fear of death, they live. So it's in the mind. And जो लोग religious भी हैं, when they think of religion, तो उनके लिए भी ये है कि आखिरी समय तक भी वो ये सोचते हैं कि शायद मैंने इतने अच्छे काम करे हैं कि नहीं. Every time they have a doubt in their mind, thinking that मेरे पास मौत तो आ रही है, लेकिन पता नहीं I have achieved
what God liked, because they always lived in confusion. But what we knew here, that Jesus finished that thing. Jesus overpowered death. जो जीसस थे, उन्होंने इस मौत के ऊपर विक्ट्री करी. What Jesus did on cross, he attained the victory for us forever. It was a divine victory. The death which was looked as an executioner, जो मौत के जैसे आते हैं ना, फांसी देने के लिए जल्लाद आते हैं, उस तरह से हमें लगता है मौत आ रही है. कई धर्मों में तो मौत के नाम पे कोई मौत के फरिश्ते का नाम भी दे रखा है और उनको लगता है कि वो आ रहा है हमें लेने. लेकिन जीसस हैड अ विक्ट्री ओवर दैट एग्जीक्यूशनर. मौत से पार होके हम जीवन में प्रवेश कर चुके हैं. We just passed it through. We long to pass it through. The death is no more fear for us. It is just a door. It is a passage. It is seen as a beautiful walk through. Let's go to the last point. A divine conqueror. We had a divine conqueror, and this victory was planned by God. It was won by God and through God. The battles belong to Jesus. Always belong to him. Amen? I mean, in the olden days, you have to really understand how this happened. In olden days, the war was not fought like this. अगर आप दाऊद के ज़माने में जाएं, यहूदियों के टाइम में, तो वहाँ पे जो वॉर होती थी, उसके अंदर क्या होता था, वो सब अपने अपने कॉन्करर को भेजते थे. जैसे गोलियत और डेविड की लड़ाई थी, आर्मीज नहीं लड़ी थी. गोलियत वहाँ खड़े होके चुनौती देता था, चैलेंज देता था कि मुझे कोई हरा सकता है, मुझे कोई हरा सकता है. वैसे ही मौत खड़े होके चुनौती देती थी, मुझे कोई हरा सकता है, मुझे कोई हरा सकता है. So we needed a conqueror, we needed a champion, we needed a person who can go and conquer death. इंसान के लिए ये नाम को मुमकिन था, उसके लिए मुमकिन बिल्कुल नहीं था, लेकिन परमेश्वर के लिए मुमकिन था. And that is why God himself came for our deliverance. यीशु मसीह हमारी तरफ से गया एक चैंपियन बन के, और उसने जैसे दाऊद ने गोलियत को खत्म किया, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने मौत के ऊपर विजय पाई, मौत के ऊपर न्याय. पीटर एक्सप्लेन करता है कि आदम में हम सब खो देते हैं. आदम ने हमने खो दिया था, लेकिन यीशु मसीह से द्वारा हमने मौत के ऊपर विजय पाई, और उस व्यक्ति के द्वारा जीवन आया. एक व्यक्ति के द्वारा मौत इस संसार में आई, लेकिन जब दूसरा आदम था, जो हमारा यीशु मसीह था, तो दूसरा चैंपियन था, जो दूसरा कॉन्करर था, उसके द्वारा हमारे जीवन में क्या आई? हमेशा का जीवन आया. We entered the life through the second Adam. We entered the life through Jesus. Today, how do you understand Easter? How do you understand Easter? I mean, Peter explained to the crowd. जब पतरस बात करता है यहाँ, और वो कहता है कि दाऊद जो है अपने भजन में जो बात कर रहा था, वो परमेश्वर की कर रहा था. क्योंकि हम दाऊद की हड्डियों को भी देखते हैं, हम दाऊद के कब्र को भी देखते हैं, लेकिन दाऊद कह रहा था कि परमेश्वर ने अपने दास को ऊंचा कर दिया है, जिंदा कर दिया है, और अपने दाहिने हाथ बिठाया है. और परमेश्वर वो साथ ही साथ बता रहा था कि जो क्राइस्ट है, जो प्रभु यीशु मसीह है, वो प्रभु भी है, मसाया भी है, और वो राजा भी है. और हम देखते हैं कि यीशु ने हमारे लिए वो विक्ट्री को हासिल किया. हाउ डू यू अंडरस्टैंड ईस्टर टुडे? हाउ डू यू रिजॉइस टुडे इन ईस्टर? हाउ डू यू सेलिब्रेट द विक्ट्री टुडे? कैन यू सी द डिवाइन कंसेप्शन? Can you see there is something new which God made for you and me, under his divine plan, under his divine victory, under his divine conqueror, Jesus Christ, who is going to come back again to take you and me. Maybe you're inside a lot of trauma. Maybe you are tired of praying. Maybe you have been praying for someone for a very long time and they have not been healed. Or maybe you have been praying for someone and you आप सोच रहे हैं कि वो व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करूंगा और वो चंगा हो जाएगा, लेकिन वो चंगा नहीं होने पे आ रहा है. मे बी आप किसी के लिए पिछले दिनों में प्रार्थना करते रहे हैं और वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ. हो सकता है कि वो परमेश्वर के पास चला गया, वो खत्म हो गया हो. How have you behaved in this time? How have you behaved? Just think about that. Your loved one, your dear one, and we prayed with you. आपने प्रार्थना करी, लेकिन परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी. Maybe you are in the midst of that situation. Maybe you have tried. आप प्रार्थना कर करके थक गए. Maybe
आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है, और आज हम सबसे बुरे हालात में हैं, जब मौत बाहर है, सचमुच मौत बाहर है। रोज मैं पढ़ा था, लास्ट यस्टरडे 2000 लोग अमेरिका के अंदर, अकेले अमेरिका के अंदर गए हैं, खत्म हो गए, और मातम है, रोना है, बच्चे हैं, जवान हैं, बूढ़े हैं, सब मर रहे हैं। There is a death outside, and in that times of death, how can you celebrate Easter? किस तरह से आप ईस्टर को सेलिब्रेट करेंगे? How do you face death in the light of resurrection? That is my question to you. How do you face death? एक बहुत अच्छी गवाही है जो मैं आपको वीडियो के जरिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये गवाही है एक एवेंजलिस्ट टोनी एवंस, उनकी वाइफ जो थी लुइस एवन, उनकी डेथ हो गई, और उनका बेटा जो है जोनाथन एवंस, ही कम फॉर द इलॉजी के लिए वो आते हैं, जैसे जो मरने के बाद बोला जाता है उसके लिए आते हैं। एंड मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता क्योंकि मैं वो वीडियो को आपके सामने पेश करना चाहता हूँ, ताकि आप वो देखिए वीडियो और समझिए, वो शब्दों को सुनिए और प्रार्थना कीजिए कि कल को कभी हम ऐसे हालात में हों तो हम इसी आशा भरी बातों को अपने मुंह से कह सकें, क्योंकि परमेश्वर ने अपने डिवाइन प्लान के अनुसार हमारे विजय दे दी है। वी आर ऑलरेडी विक्टोरियस, वी हैव एंटर्ड द लाइफ फ्रॉम द डेथ। हम मौत से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। हम अनंत जीवन को जान सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ताकि वो अनंत जीवन को जाने जो तेरे पुत्र यीशु मसीह में है। हम उसको अपना चुके हैं। जैसे कि वो बैटल लड़ता है चैंपियन, वो कॉन्करर, जो लोग उसकी साइड होते हैं वो सारे के सारे विजयी होते हैं। आप किसकी साइड हैं आज? अगर अभी तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता, अपना कॉन्करर, अपना चैंपियन ग्रहण नहीं किया है, तो टुडे इज अ डे, कम ऑन दिस साइड एंड गेट ऑन विद द विक्ट्री टीम एंड शाउट हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा और खुदा बेटे के नाम से आमीन। ये वीडियो को आप देखिए एंड बी ब्लेस्ड, बी ब्लेस्ड। आमीन। My thoughts over the past few days, I was wrestling with God. Because I said, well, if we have victory in your name, didn't you hear us when we were praying? I was wrestling with God the last few days. Because this was a great opportunity that we can tangibly see your glory. Everybody was praying, not only in Dallas, but around the country and around the world. People were watching. Where are you? This was an opportunity for us to see your glory. And as I was wrestling with God, He answered. And He said, number one, you don't understand the nature of my victory. Because just because I didn't answer your prayer your way doesn't mean that I haven't already answered your prayer anyway. Because victory was already given to your mom. You don't understand. Because of the victory that I have given you, there was always only two answers to your prayers. Either she was going to be healed or she was going to be healed. Either she was going to live or she was going to live. Either she was going to be with family or she was going to be with family. Either she was going to be well taken care of or she was going to be well taken care of. Victory belongs to me. Because of what I've already done for you, the two answers to your prayer are yes and yes. Because victory belongs to Jesus. Then He said to me, you need to understand that I am God and that I am sovereign, and my game plan is bigger than any one player on my field. So you need to trust in the Lord with all of your heart, and do not lean on you, but lean on me, because I have the ability to make this crooked situation straight. I am the sovereign God.
That's why they say that I am that I am. As high as the heavens are above the earth are my ways from your ways and my thoughts from your thoughts. We don't think the same. P.S. Don't tell me how to get my glory. हालेलुया हालेलुया परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं अच्छे वचन के लिए। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी हमने जो देखी, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ ऐसी ऐसी गवाहियों के लिए जो हमारे बीच में है, और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमें भी ऐसी शक्ति दे, परमेश्वर हमें भी ऐसी ताकत दे कि जब कभी ऐसे हालातों में हम घिरे हों और ऐसे हालात के अंदर हम हों, तब हमारे मुंह से भी ऐसे शब्द निकल सकें और हम ऐसी होप और ऐसी आशा जो है वो ना ही सिर्फ बोलने वाले हों बल्कि अपने अंदर महसूस करने वाले भी हों। हालेलुया पड़ता है। आइए आखिर में हम अपने बंदगी को आखिर में एक और परमेश्वर की तारीफ में गीत गाएंगे मिलकर। इज़ अ वेरी ओल्ड सॉन्ग जो हमारा गीत है और हम सिर्फ ईस्टर पे ही गाते हैं, तो आप ज़रूर इसको सीखिए और आज हमारे साथ गाइए। इस गीत के दौरान अपने हदिये भी आज हम देंगे। हालेलुया गाओ रे, हालेलुया हालेलुया। लेट्स सिंग दिस सॉन्ग। हमारे मन की ख्वाहिशें और जो कुछ भी हम में है प्रभु, तेरे नाम को, तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते रहे, हालेलुया गाते रहे, जिसका अर्थ है प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो। जिस तरह से यूहन्ना ने उस दर्शन को देखा
कि जब मैं परमेश्वर के मंदिर में गया और मैं उस आसमान में उठा लिया गया तो मैंने देखा कि एक सिंहासन बीच में है और उस सिंहासन के चारों तरफ हजारों फरिश्ते लगातार परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पवित्र 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 अति पवित्र। उन्हें देना प्रभु, वैसे ही हम भी आज जब हमने तेरे वचन को सुना है, आज हमने देखा कि किस तरह तूने यीशु को मसीह और परमेश्वर करके ठहराया और हमारे लिए ये एक डिवाइन प्लान एंड डिवाइन जो तूने विक्ट्री और डिवाइन कॉन्करर करके भेजा। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं इन सभी चीजों के लिए। और देना प्रभु कि आज जब हम अपनी बंदगी को समाप्त करते हैं तो हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपने वाले हैं और इस खुशी के साथ अपने परिवारों में तेरी हजूरी को महसूस करने वाले हों। बेशक बाहर बहुत तकलीफ है, बेशक बाहर बहुत ज्यादा बीमारी है, तंगी है, मौत है, लेकिन प्रभु हम उस हालात में भी एक बदन, एक चर्च होके तेरे नाम को ऊंचा करते रहे। सभी देखने वालों के ऊपर अपने आशीष का हाथ रखना, सभी के घरों में खुशहाली हो प्रभु। जितने भी मसीह चर्च के और दूसरे जो लोग हैं जो हमें देख रहे हैं, सबको बड़ी आशीष देना प्रभु। हर बात में तेरे नाम को ऊंचा करें और हर बात में प्रभु पहला स्थान तुझे दे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। Happy Easter. Happy Easter. Happy Easter, everybody. God bless you. Enjoy your day. God bless you. God bless you. We'll shortly meet for a morning tea. मैं जल्दी से अभी Zoom पे ऑनलाइन हूँगा और आप आइए और मिलके हम 10-15 मिनट एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं और साथ साथ अगर चाय बन गई है तो मिलकर हम उस चाय को भी साथ में पीते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। जितने लोग बाहर हैं, दूसरे जगह पे हैं, जिन लोग हमें देख रहे हैं, उनके लिए भी आपको रेजरेक्शन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं पास्टर मोहित और मेरे परिवार की तरफ से आपके लिए प्रार्थना करता हूँ और आपको इस दिन की शुभकामनाएं देता हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।